गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस सॉइल साइंस से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफी कम ही बच्चों ने इस टॉपिक के बारे में सुना हुआ होता है, लेकिन अगर आप जेआरएफ फिजिकल साइंस जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी अच्छे लेवल के पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सॉइल साइंस पर आधारित। टॉपिक क्या है तो आप सभी के सामने टॉपिक का हेडिंग डला हुआ है, दैट इज वेदरिंग इंडेक्स। वेदरिंग इंडेक्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जेआरएफ फिजिकल साइंस का अगर सवाल उठाओगे और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर सवाल मिलेगा तो आई एम श्योर आप सभी से जरूर सॉल्व हो जाएगा। आइए समझते हैं वेदरिंग इंडेक्स होता क्या है। तो एक्चुअली ये जो वेदरिंग इंडेक्स है इसका कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जैक्सन। और वेदरिंग इंडेक्स बताता क्या है हमें, तो हाइयर द वेदरिंग इंडेक्स शोज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। यानी वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो मिनरल रेजिस्टेंट हो जाएगा टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। मतलब जितनी ज्यादा होगी वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू उतना लेट से किसी मिनरल में वेदरिंग होगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर मैं बात करूं जेआरएफ फिजिकल साइंस 2022 के सवाल की, जिसको मैं यहाँ पर शायद लगाना मिस कर गई, नेक्स्ट सेशन में मैं डेफिनेटली इसको अटैच करूंगी सो दैट आप देख पाएं कि ऐसे भी सवाल जेआरएफ के पेपर में आते हैं। सवाल क्या था, केओलिनाइट के वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू पूछा था। तो इट इज नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मली जो भी किताबों को आप पढ़ते हो, जो बेसिक किताबें आप पढ़ते हो, सॉइल साइंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उन सारी किताबों में ये सारे टॉपिक्स तो दिए ही नहीं होते हैं, बट सवाल तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। सो आइए अलग अलग मिनरल्स की वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मिनरल इज जिप्सम, और जिप्सम के वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। नेक्स्ट वी हैव कैल्साइट, डोलोमाइट एंड एपेटाइट। इन तीनों मिनरल्स की वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 2। नेक्स्ट वी हैव ओलिवीन। ओलिवीन के वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 3। ये पूरा आपको मगअप करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव बायोटाइट। बायोटाइट के वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू इज 4। नेक्स्ट वी हैव एल्बाइट। एल्बाइट के वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू इज 5। नेक्स्ट मिनरल वी हैव इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जिसके वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू है 6। अगेन ध्यान रखना कि जैसे जैसे वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, जो वेदरिंग का प्रोसेस है उससे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जो मिनरल्स आप पढ़ोगे वो हाईली रेजिस्टेंट हो जाएंगे वेदरिंग से, मतलब उनमें वेदरिंग होने में समय ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट मिनरल पर आते हैं, दैट इज माइका। माइका का वेदरिंग इंडेक्स वैल्यू इज 7। नेक्स्ट वी हैव वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट का वेदरिंग इंडेक्स वैल्यू इज 8। नेक्स्ट वी हैव मॉन्टमोरिलोनाइट। मॉन्टमोरिलोनाइट का वेदरिंग इंडेक्स वैल्यू इज 9। और अगर आपने सॉइल साइंस ध्यान से पढ़ा है तो मॉन्टमोरिलोनाइट एक ऐसा क्ले मिनरल होता है जिसमें कि स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। स्वेलिंग अगर पानी डाला जाए तो स्वेल कर जाए, और अगर पानी निकाल दिया जाए तो इसमें क्रैक्स डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं और ये श्रिंक कर जाता है। नेक्स्ट वी हैव केओलिनाइट, जो कि जेआरएफ 2022 का सवाल भी था, और केओलिनाइट के वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू होती है 10। नेक्स्ट वी हैव गिब्साइट। गिब्साइट, गिब्साइट जो कि एक मिनरल है, इसके वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू होती है 11। ध्यान रखना बच्चों, हर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज ही हो रहा है। तो अगर आप सेम ओल्ड फैशन में पढ़ते रहोगे, सेम ओल्ड टॉपिक्स को पढ़ते रहोगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे रह जाओगे। सो इनहैंस योर प्रिपरेशन। इस तरह के टॉपिक्स पर ध्यान दें जो सबसे नहीं बनते, और अगर आपसे बन जाए तो डेफिनेटली आप बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाओगे। और इस तरह के सेशन के साथ ज्वाइन होने के लिए ना डेली बेसिस हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए जैसे मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करती हूँ। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव हीमाटाइट। हीमाटाइट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, ध्यान रखना, और इसका वेदरिंग इंडेक्स कितना होता है, 12। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिनरल वी हैव इज एनाटेज। इसका कितना होता है, 13। अब देखो, तुमने कुछ ऑब्जर्व किया कि ये जो वेदरिंग इंडेक्स की वैल्यू है, इसकी शुरुआत हो रही थी कहां से, 1 से, और ये एंड कहां पर किया, 13 पर।
यानी एक बहुत बढ़िया सवाल मिल गया हमें कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वेदरिंग इंडेक्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 to 13. सो देखो एक टॉपिक से कितने प्रकार के नए सवाल बन सकते हैं. और अच्छी बात यह है कि ये जेआरएफ फिजिकल साइंस का सवाल भी रह चुका है. नॉर्मली जेआरएफ फिजिकल साइंस के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे भी तो कुछ इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं. एंड आई एम श्योर कि ये जो लेक्चर है ये काफी आप सभी के लिए इफेक्टिव रहा होगा. और उम्मीद करती हूँ आने वाले सारे एग्जाम में अगर इससे सवाल बनता है तो आप डेफिनेटली बना कर आओगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. Meet you in the next session. Thank you so much.